अभी पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत, या यूं कहें आत्मनिर्भर भारत, आज हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो या अंतरिक्ष क्षेत्र, सब में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। विश्व स्तर पर जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है भारत के स्पेडएक्स मिशन की, जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जो अब तक इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार समझते थे। आज अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे बात अंतरिक्ष में लोबियां उगाने या फिर दो उपग्रहों की डॉकिंग यानी उन्हें आपस में जोड़ने की हो। बीते साल 30 दिसंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेडेक्स नाम के मिशन पर जो दो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे, 16 जनवरी 2025 का दिन आईएसआरओ और भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग को अंजाम देने वाला चौथा देश बन गया। इस सफलता का महत्व इससे समझ में आता है कि अब भारत चंद्रयान 4, गगनयान और खुद के स्पेस स्टेशन के निर्माण के अलावा भावी सुदूर और जटिल अंतरिक्षीय अभियानों से जुड़े कुछ जटिल काम खुद के बूते कर पाएगा। यही नहीं, अगर इरादा अंतरिक्ष के बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनने का हो, तब ऐसे अभियानों का महत्व और भी बढ़ जाता है। बहरहाल, पहले बात लोबिया की, जिसके बीजों को इसरो ने पहली बार अपनी क्षमताओं के बल पर अंतरिक्ष में अंकुरित और पल्लवित किया है। पृथ्वी के मुकाबले अंतरिक्ष में बीजों के अंकुरण और विकास का पैटर्न काफी अलग होता है। इसका कारण है अंतरिक्ष का सूक्ष्म अथवा शून्य गुरुत्वाकर्षण, जिसमें बीज और पौधे अपने विकास का अलग ढंग अपनाते हैं। धरती के मुकाबले पौधे जीरो ग्रेविटी में सभी दिशाओं में बढ़ सकते हैं। खुले अंतरिक्ष में तो नहीं, लेकिन अंतरिक्षयान या उपग्रह में अथवा चंद्रमा या मंगल की मिट्टी में बीजों का अंकुरण और पल्लवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के अलावा आयरन, जिंक, मैंगनीज और कॉपर जैसे तत्वों की भी जरूरत होती है, जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या यूं कहें कि माइक्रोग्रेविटी में पौधे के विकास में मदद करते हैं। ऐसी जटिलताओं के साथ जब इसरो ने अपने एक मिशन पर गए दो उपग्रहों के जरिए लोबिया के 8 बीजों को कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के तहत PPSLV-C60 पोयम 4 प्लेटफॉर्म पर उगाने की कोशिश की, तो अभियान के चौथे दिन ही उनमें अंकुर दिखाई दे गए। अगले कुछ दिनों में लोबिया की पत्तियां भी निकल आई हैं। ध्यान रहे कि लोबिया के बीजों को जिन उपग्रहों के साथ इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा था, यह वही स्पेडेक्स मिशन है जिसमें एक बड़ी कामयाबी 16 जनवरी को मिली है। शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थितियों में दो उपग्रहों की डॉकिंग लोबिया के बीजों को अंकुरित करने के मुकाबले और भी कठिन थी, क्योंकि ये दोनों उपग्रह करीब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की कक्षा में भाग रहे थे। अंतरिक्ष में डॉकिंग का अर्थ दो पृथक इकाइयों को परस्पर संबद्ध करने या जोड़ने से लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर नए यात्रियों या रसद को पहुंचाना हो तो धरती से भेजे गए यान को स्पेस स्टेशन से जोड़ना पड़ता है। यहां तक कि स्पेस स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया में भी यही डॉकिंग तकनीक काम आती है, जब कई उपकरण और प्लेटफॉर्म टुकड़ा दर टुकड़ा जोड़ने होते हैं। एक बड़े मिशन में कई बार अनेक रॉकेट या यान अंतरिक्ष में भेजने पड़ते हैं। इनकी अनेक बार मूल प्लेटफॉर्म या दूसरे उपग्रहों अथवा यानों से डॉकिंग करानी पड़ती है। दो उपग्रहों या दो प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष में सफलता से जोड़ना आसान नहीं है। इसकी असली वजह और यूं कहें कि सबसे बड़ी चुनौती तो है शून्य गुरुत्वाकर्षण, जिसमें बोतल से छिटकी पानी की एक बूंद भी पल भर में कहां से कहां पहुंच जाती है, पता नहीं चलता। ऐसे में किसी यांत्रिक प्रबंध के नट स्क्रू कहां और कैसे जुड़ जाएं, और क्या पता जोड़े ही न जा सकें, कहां नहीं जा सकता है। लेकिन इस बेहद जटिल काम में महारत हासिल हो जाए तो फिर बात चाहे चंद्रयान 4 की हो या फिर गगनयान या भारतीय स्पेस स्टेशन की, लगता है कि अब इन अभियानों की सफलता में ज्यादा संदेह नहीं है। चंद्रयान 4 के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि उसमें इन स्पेस डॉकिंग तकनीक काफी काम आएगी। यह तकनीक भविष्य के मिशनों के लिहाज से बेहद जरूरी है, जहां लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की जरूरत होगी। चूंकि बड़े मिशनों के लिए पेलोड्स को एक ही बार में लॉन्च नहीं किया जा सकता, उन्हें टुकड़ों में लॉन्च किया जाता है। फिर
डॉकिंग के जरिए अंतरिक्ष में जोड़ दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इसी तकनीक से बना है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक चंद्रयान-4 मिशन के तहत इसरो 2 रॉकेटों क्रमशः LMV-3 और PSLV के जरिए अलग-अलग उपकरणों के 2 सेट चंद्रमा पर लॉन्च करेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष यान का एक मॉड्यूल भी चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जहां से यह चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा। नमूनों को जमा करने के बाद उन्हें एक बॉक्स में रखेगा और फिर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे यान से जुड़ने के बाद पृथ्वी पर वापस आएगा। इस पूरी योजना में डॉकिंग और अनडॉकिंग इन दोनों ही तकनीकों का बेहद सूक्ष्मता और सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। उपग्रहों की देखरेख, सैटेलाइट सर्विसिंग, लंबी दूरी के अंतरिक्ष अभियानों, इंटरप्लेनेटरी मिशनों और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने में भी यह तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है। बेशक डॉकिंग एक छोटा सा तकनीकी इंतजाम है, लेकिन यह एक ऐसा जोड़ है जिस पर भावी भारतीय अंतरिक्ष अभियानों की नींव टिकी है। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि कामयाबी की खबर को साझा करते हुए इसरो ने 2 उपग्रहों की डॉकिंग को रोमांचक हैंडशेक कहा। डॉकिंग्स के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण काम के लिए इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट PSLV C60 के जरिए SDX-01 और SDX-2 नाम के 2 छोटे उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में करीब 475 किलोमीटर ऊपर भेजे थे। इनमें से एक उपग्रह पीछा करने वाले चेजर और दूसरा लक्ष्य टारगेट की भूमिका में था। मकसद था कि पहले इन उपग्रहों की सफल डॉकिंग कराई जाए। इसके बाद के चरणों में अंतरिक्ष यानों से परस्पर ऊर्जा का हस्तांतरण करना और अनडॉकिंग, जुड़ने के बाद उपग्रहों के एक दूसरे से मुक्त होने की प्रक्रिया के बाद पेलोड का संचालन करना शामिल है। 2 साल की अवधि में स्पेडेक्स मिशन के तहत इन सभी चरणों की सफलता साबित करेगी कि इसरो अंतरिक्ष में 2 यानों को डॉक और अनडॉक करने के मामले में कितनी काबिलियत रखता है। भारत से पहले यह क्षमता अमेरिका, रूस और चीन हासिल कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़ने और अलग करने की इस पूरी प्रक्रिया या डॉकिंग मैकेनिज्म पर भारत ने भारतीय डॉकिंग सिस्टम के नाम से पेटेंट लिया है। दरअसल इस सफलता का एक कारोबारी महत्व भी है। असल में इसरो का एक ध्यान जटिल तकनीकी दक्षता हासिल करने के साथ ऐसे मिशनों के जरिए वैश्विक कमर्शियल अंतरिक्ष मार्केट में भारत की पकड़ मजबूत करना भी है। दावा किया जाता है कि वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष बाजार का कारोबार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें फिलहाल भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% या फिर $8 अरब की है। भारत का लक्ष्य इसे 2040 तक बढ़ाकर $44 अरब करना है। ऐसा तभी हो सकता है जो इन स्पेस डॉकिंग जैसे कार्यों में इसरो की सिद्ध हस्ता साबित हो। और इसरो जिस तरह से अपने मिशंस में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि डॉकिंग अनडॉकिंग में महारत हासिल करके इसरो देश के लिए कई बड़े और नामुमकिन समझे जाने वाले मिशंस को सफलता के साथ पूरा करेगा और भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।